सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी नागालैंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड की। तो एनआईटी नागालैंड हमारे दीमापुर नागालैंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 201 से 250 इंजीनियरिंग एनआईआरएफ रैंक बैंड के बीच रखा गया था। अब इनका टेम्पररी कैंपस या परमानेंट कैंपस है, यहाँ पर कुछ मिक्स्ड आंसर्स आने वाले हैं। खैर, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम वीडियो में आगे कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तो एनआईटी नागालैंड ने ऑफिशियली कुछ डेटा रिवील कर ही नहीं रखा, तो अब जितना भी हम डेटा देख रहे होंगे वो इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा का एक समरी होगा। तो 2022 में इनका हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए रहा और एवरेज पैकेज 8.09 एलपीए। प्लेसमेंट परसेंटेज 85 से 90% बताया जाता है। अब अगर बात कर ले हर ब्रांच की, तो अभी जो मैं बताऊंगा वो जितना भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है वहां से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा क्या अंदाजा है, ये सारी चीजें हो रही होंगी। एक अप्रॉक्स आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट परसेंटेज 90% के आसपास रहा होगा और एवरेज पैकेज 9 से 10 या फिर 9 से 11 एलपीए के आसपास आप लेकर चल सकते हो। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज पैकेज 8 एलपीए के आसपास रहा होगा और प्लेसमेंट परसेंटेज वही आपका 80 से 90% के बीच में। लेकिन सिविल तक अगर हम नीचे आए तो प्लेसमेंट परसेंटेज काफी खराब बताया गया है। कोई 20%, कोई 30, कोई 40, तो कोई तो 10% तक भी आ गया। ऑफकोर्स इतना खराब नहीं रहा होगा, बट फिर भी खराब है। अब हाँ, बहुत सारे ही कॉलेजेस में हमें देखने को मिलता है, लगभग हर कॉलेज में, कि बाकी सारे जो ब्रांचेस हैं उनमें सबसे कम हमें सिविल को देखने को मिलता है। कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70। लेकिन इस कॉलेज में सिविल की थोड़ी ज्यादा हालत खराब है। वहीं सिविल में एवरेज पैकेज 5 एलपीए तक बताया गया है। तो सिविल की प्लेसमेंट्स में थोड़ी दिक्कत है। बट अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो आप सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल आप मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बीच का, मतलब ऐसा ही अप्रॉक्स आइडिया लेने की कोशिश करो। तो मतलब अगर एक बिगर पिक्चर में हम इस कॉलेज को देखने की कोशिश करें तो प्लेसमेंट्स धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आए हैं हमें। और अगर हम इन दो फैक्टर को कंसीडर करें कि नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी ऊपर से 2010 में नया नया खुला है, तो डिसेंट पैकेज है। अब हाँ, हालांकि हमें कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी जो 2010 में खुले हैं, लाइक एनआईटी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, में काफी अच्छे प्लेसमेंट्स देखने को मिले हैं। काफी अच्छे से मेरा मतलब है त्रिची और वारंगल जैसे नहीं। इन दो फैक्टरों को कंसिडर करने के बाद कि नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी ऊपर 2010 के बाद खुले, उस हिसाब से और जिस कट ऑफ रैंक पर आपको मिल रहा है उस हिसाब से एनआईटी मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जैसे कॉलेजेस में आपको बढ़िया प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। बट इस कॉलेज में भी खराब नहीं है। जिस रैंक पर आपको मिल रहा है, ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी है 2010 में, उस हिसाब से डिसेंट मैं बोलूंगा। ना तो बहुत अच्छा बोलूंगा ना खराब बोलूंगा, डिसेंट है, ठीक ठाक है। अब अगर हम बात कर ले इनके एडमिशन प्रोसेस की, तो हर एनआईटी की तरह आपको पहले जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा और फिर जेईई मेंस में जो भी रैंक बनता है उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट दिया गया है। अब यहां पर होम स्टेट का कट ऑफ तो अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी अदर स्टेट का आप आइडिया लगा लीजिए, तो क्योंकि अदर स्टेट ही हमारा मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहा होगा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अदर स्टेट के लिए क्लोज हुआ था 30,401 राउंड 6 में फॉर जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी, 2023 का बता रहा हूं। वापस से अदर स्टेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 30,401। और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का आपको कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर एनआईटी की तरह इस एनआईटी में भी आपको ट्यूशन फी 62,500 पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो, कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा होगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं होगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहने वाला है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। तो फाइनली अगर मैं बताऊं तो अगर आपका कोई ट्यूशन फी नहीं छूट रहा है तो भी 8 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक हो जाएगा, हॉस्टल फी, मेस फी, सब कुछ मिलाकर। बट अगर आपका पूरा ट्यूशन फी छूट रहा है, उस केस में अगर हॉस्टल में सब कुछ मिला दे तो भी आपका 3 लाख के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, मोस्ट स्पेसिफिकली 2.75 लाख। और अगर आपका कोई फी नहीं छूट रहा है तो 7.75 लाख के आसपास। अब हाँ, हालांकि आगे आने वाले समय में हर साल कुछ ना कुछ फी बढ़ता है, इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई फी नहीं छूट रहा तो 8 लाख के अंदर,
और अगर ट्यूशन फी पूरा छूट रहा है तो 3 लाख के अंदर अंदर पूरा 4 साल का बीटेक हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन पर, मोस्ट अवेटेड सेक्शन। तो सबसे पहले तो इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट कर दूं कि एनआईटी सिलचर इनका मेंटर इंस्टीट्यूट रहा था जब ये पहली बार 2010 में चालू हुए, और 2 सालों के लिए एनआईटी सिलचर ने इन्हें मेंटर किया। उसके बाद सितंबर 2012 में इन्हें दीमापुर नागालैंड में शिफ्ट कर दिया गया। और एग्जैक्टली अगर लोकेशन की बात बताऊं तो एक जगह है चुमो के दिमा, अगर मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूं, उसके अंदर ओल्ड डीसी कॉम्प्लेक्स नाम का एक जगह है, उनमें इनका कैंपस सिचुएटेड है, जो कि 14 किलोमीटर फ्रॉम दीमापुर है। ठीक है, दीमापुर से 14 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। और 2012 के बाद धीरे धीरे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना चालू हुआ। तो अभी स्थिति यह है कि एक पहाड़ी एरिया मिलेगा आपको, उस पहाड़ के नीचे वाले लोकेशन में इनका कैंपस पूरा बना हुआ है, चाहे वो आपका क्लासरूम्स हो, लाइब्रेरी हो, आपके हॉस्टल्स हो, आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सब कुछ एक पहाड़ के नीचे वाले रीजन में, मतलब पहाड़ के नीचे सिचुएटेड है। पहाड़ के अंदर नहीं बोल रहा हूं, मतलब जैसे पहाड़ है उसके बाद वाला एरिया। लेकिन अभी इनका एक और परमानेंट कैंपस बन रहा है। जैसे इनके क्लासरूम्स की दिक्कत बताई गई है कि कुछ क्लासरूम्स बैम्बू क्लासरूम्स हैं, मतलब कुछ क्या बताऊं, मैंने इनका व्लॉग देखा तो उस व्लॉग में पर्टिकुलरली सिर्फ बैम्बू क्लासरूम्स दिखे, मतलब प्रॉपरली सब कुछ बैम्बू का बना हुआ है। तो उतने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स भी नहीं थे। लेकिन एक मुझे रिव्यू में देखने को मिला कि कुछ क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, तो हो सकता है कुछ क्लासरूम होगा जहां पर अलग से कुछ ज्यादा व्यवस्था हो। बट फिर भी अभी जो भी ये बैम्बू वाला क्लासरूम है, सब चीज अभी चेंज होने जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है 2024 में इनका एक दूसरा एक डिपार्टमेंट खुल रहा है, जो मैंने बताया पहाड़ के नीचे वाले एरिया में। उसी पहाड़ के ऊपर में पहले से इनका डायरेक्टर बंगलो था, उसी के पास में एक बड़ा सा रीजन में बन रहा है इनका परमानेंट डिपार्टमेंट, जो भी एकेडमिक वाला काम होगा, चाहे जितने भी एकेडमिक डिपार्टमेंट हो गए, लाइब्रेरी हो गए, लैब्स हो गए, सब कुछ अब आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो वहां पर आपका एकेडमिक क्लासेस चल रहे होंगे, जो कि उम्मीद किया जा रहा है बढ़िया क्लासरूम्स होंगे, क्योंकि जाहिर सा बात है अब अगर आप कुछ परमानेंटली बना रहे हो तो आप कुछ भी तो बनाकर नहीं छोड़ दोगे। और देखने से लग रहा था कंस्ट्रक्शन से कि हाँ कुछ बड़े लेवल पर बन रहा है। बड़े लेवल पर अगेन मेरा मतलब है कि नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी के हिसाब से सोचिएगा, एनआईटी त्रिची आईआईटी बॉम्बे जैसा मत सोच लीजिएगा। ठीक है, मतलब फिर भी हाँ क्लासरूम्स की फैसिलिटी बढ़िया हो जाएगी। और अगर दूसरे और फैसिलिटीज की बात कर लें तो हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया बताए गए हैं। आपका जिम का फैसिलिटी अवेलेबल है। सोचिए, जो एरिया आपका नीचे वाला एरिया फिर भी टेम्पररी बेसिस पर बनाया गया था, तो उस हिसाब से एक जिम की फैसिलिटी होना, आपका बास्केटबॉल कोर्ट, आपका टेबल टेनिस, बहुत सारी चीजें हैं, आपका इंडोर स्टेडियम है, आपका प्रॉपर ऑडिटोरियम, एक इंडोर ऑडिटोरियम है और एक आउटडोर ओपन एयर थिएटर होता है, मतलब प्रॉपर ऐसा सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप बना होगा और बीच में एक स्टेज होगा खुले में। तो इनका आउटडोर ओपन एयर थिएटर भी है, इंडोर ऑडिटोरियम भी है, जिम की भी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी है, फिर बैंक की भी फैसिलिटी है। तो ठीक ठाक फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी इन्हें स्पेस मिला है उस हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा हद तक यूटिलाइज किया है। इनका स्पोर्ट्स मीट भी होता है, एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट भी होता है, तो एक्टिविटीज के नाम पर भी काफी अच्छा खासा होता है। इनका नागालैंड का सबसे बिगेस्ट टेक्नो कल्चरल इवेंट बताया जाता है, जिसमें आसपास के जितने भी स्कूल्स होते हैं सभी के लिए काफी बढ़िया मौका होता है कि आकर एक बढ़िया बड़े लेवल पर 3 दिन का इवेंट होता है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल फैसिलिटीज बढ़िया बढ़िया बताए गए हैं। बस इनका क्लासरूम्स, कुछ जो बैम्बू क्लासरूम्स थे जिसमें एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, कुछ लकड़ी के बेंचेस हैं, वुडन बेंचेस, और जगह जगह मतलब छोटा सा क्लासरूम था, उसकी शिकायत थी। तो बताया जा रहा था 2024 में शिफ्ट हो जाएगा। अब हालांकि कोविड में काफी समय तक बंद रहा, बट फिर भी अभी बताया जा रहा है कि 2024 के आसपास से अब मैक्स टू मैक्स 25-26 तक मान लीजिए चालू हो जाएगा। बट अभी के लिए तो हम 2024 मानकर चलेंगे। अभी अगर कोई एनआईटी नागालैंड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है इनके नए वाले कैंपस को लेकर। नए कैंपस मतलब जहां पर इनका परमानेंट डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनने जा रहा है। और हॉस्टल्स प्रॉपर बढ़िया बताए जा रहे हैं, जिसमें आपका 4 बॉयज हॉस्टल, 1 गर्ल्स हॉस्टल और 1 पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स थे। जितना हमें जानने को मिला 2 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं, तो स्पेसियस रूम्स बताए गए हैं और आसपास में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में फोकस काफी बढ़िया मिल रहा होगा। बट ऐसा नहीं सिर्फ जंगल जंगल है, आपके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी ठीक ठाक व्यवस्था की गई है। अभी धीरे धीरे इनका और एक अलग से, जो मैंने बताया पहाड़ के ऊपर फाइनली एक कैंपस और बन रहा है, डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स। तो उम्मीद है काफी कुछ अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होना बाकी है। यार 2012 में तो जस्ट अभी नए नए शिफ्ट हुए थे,
तो बहुत कुछ अभी और देखना बाकी है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि 2012 में जस्ट ये अपने इस कैंपस में, और उसके बाद भी इतना कुछ डेवलपमेंट बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न आईटीज हमें देखने को मिलते हैं जिनके पास अभी भी प्रॉपर बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत कुछ अभी भी लैगिंग है, बट इन्होंने जितना भी अभी इनके पास स्पेस था उसमें बहुत कुछ इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। और जाते जाते अगर मेस फैसिलिटी की बात बता दूं तो मेस के खाने से लोग वही हर आईआईटी एनआईटी की तरह मतलब थोड़े से दुखी दुखी से रहते हैं। मतलब हाँ, ठीक ठाक खाना मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे आप बोर हो जाओगे। शुरू शुरू में रहता है ना, मतलब खाने का क्वालिटी थोड़ा अगर खराब भी है, फिर भी अगर मेस में मेन्यू में चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे तो मन लगा रहता है। बट फिर उसके बाद मेन्यू तो पर वीक ही चेंज होगा ना, मतलब एक वीक के अंदर ही बार बार, फिर तो अगले वीक रिपीट होगा, तो उसके बाद धीरे धीरे बोर हो जाओगे। फिर उसके बाद क्वालिटी पे ध्यान दोगे, तो फिर क्वालिटी से फिर आपका लगेगा कि हाँ यार थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। मतलब ऐसा रहता है कि 4 साल का बीटेक आपका निपट जाएगा। घर वाला क्वालिटी आप नहीं सोच सकते किसी भी हॉस्टल में, नहीं। कुछ हॉस्टल्स हो वो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, बट वो सबसे एक्सेप्शनल फी भी लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।